को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जिससे बड़ी कंपनीज को लगभग 1.5 लाख करोड़ का हर सालाना फायदा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे बताना चाहता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने उस दौरान अपना डबल कर दिया, लेकिन ये पैसा आज आम जनता के जीएसटी कलेक्शन, आम जनता के इनकम टैक्स से आ रहा है। आज 65% कंट्रीब्यूशन जीएसटी और इनकम टैक्स से कंट्रीब्यूट होता है अध्यक्ष महोदय, जहां सिर्फ 28% कॉर्पोरेशन से। 2015 में यही 62% था, जो आज पूरे इनकम टैक्स का सिर्फ 28% कॉर्पोरेशन दे रहा है। सर आज बढ़ोतरी वेजेस में 0 है, बजट 5 साल में सबसे कम है, और पर्सनल लोन आम जनता 5 गुना ज्यादा ले रही है, और आज जनता सिर्फ अपने घर बार को आगे बढ़ाने के लिए जनता पैसा नहीं ले रही सर। पर्सनल लोन 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ले रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रही है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बस ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं होगा, लेकिन जहां हम मनरेगा की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश को मनरेगा का पैसा कितना मिला, क्या यह सरकार स्पष्ट करेगी? जल जीवन मिशन में इतना बड़ा घोटाला जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिला, ये सरकार स्पष्ट करेगी। नमामि गंगे, इतना बड़ा सपना दिखाया गया, इतना लाखों करोड़, हजारों करोड़ का सपना दिखाया गया, उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या उत्तर प्रदेश को पैसा मिला, क्या गंगा के लिए पैसा मिला, क्या सरकार उसको स्पष्ट करेगी? सर 10 लाख करोड़ सरकारी कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया गया। सिर्फ भाषणों से और झूठे वादों से नहीं चलता सर, हमको व्यवहार देना चाहिए, आचरण होना चाहिए, तब जाकर के ये देश आगे बढ़ सकता है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले कई दशक से हमें आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया गया, लेकिन जब भी वैश्विक संकट आता है, भारत की फर्टिलाइजर सप्लाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया गया है, वो आखिर ग्राउंड में कहां नजर आता है? आज जब एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और एक बड़ा वैश्विक संकट हमारे सामने खड़ा है, उसका सीधा असर आम जनता, महिलाओं, नौजवानों और हमारे किसानों पे आ रहा है। सर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इंडिया अभी भी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। महिला की बहुत सपना दिखाते हैं ये सरकार, उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं सर। उज्ज्वला स्कीम में जो सिलेंडर बांटे गए, पहले तो महिलाएं इनके महंगे दामों से सिलेंडर भरवा भी नहीं पा रही थी, इन्होंने सिलेंडर में भी चोरी कर ली सर। 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का कर लिया। आज महिलाएं, वही उत्तर प्रदेश की महिलाएं, एलपीजी को लापता गैस के नाम से पुकार रही है सर 75% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडिया इंपोर्ट करती है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना की ये बात करते हैं, 80% सोलर सेल्स हम इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करते हैं सर। सरकार इसका कोई जवाब नहीं देती। सर किसानों की बात होती है, फेल 70% हम इंपोर्ट करते हैं, दाल 20% हमारे कंजम्पशन का हम इंपोर्ट करते हैं, और 90% जो फॉस्फेट और पोटाश जैसे फर्टिलाइजर है सर, वो हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। और एक नई डील इंडिया और यूएस की हुई है सर, जिसमें लगभग 500 बिलियन हमने कमिट किया है कि हम इंपोर्ट करेंगे। उसमें कृषि संसाधन, जीएमओ बीज जैसे खतरनाक बीज, सस्ता कृषि उत्पाद जब इस देश में आ जाएगा तो इस देश का किसान कहां जाएगा सर मैं आश्चर्य करता हूं कि कभी कभार मुझे लगता है कि हम कहां बैठे हैं। मैं आता तो दिल्ली में हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस सदन में आके वॉशिंगटन में बैठे हैं। हमको इस सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं और हाल ही में जो नीतियां तय करी जा रही हैं, हमको लगता है कि सर प्लीज सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। आज इनकी नीतियां दिल्ली से नहीं, वॉशिंगटन से तय हो रही हैं सर। चाहे ऑयल पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस परचेजेस हो, चाहे ट्रेड के डिसीजंस हो, ये अमृत काल का सपना तो दिखाते हैं सर, लेकिन ये असली अंधकाल है सर। हमको बार बार विपक्ष को ये गिनवाया जाता है कि हम सदन स्थगित कर देते हैं, बार बार ये बताया जाता है कि हर दिन सदन चलाने का खर्चा 9 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 साल में 80 कंट्री, 100 से ज्यादा विदेशी दौरे और 700-750 करोड़ से ज्यादा जनता का पैसा खर्चा करके आ गए, लेकिन कोई सवाल उन पर नहीं उठता है सर। आज फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कहां है सर? मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। मैं वो पूरी रात लिख करके आया हूं सर, मैं इंग्लिश में पहले फॉरेन पॉलिसी भी बोलना चाहता हूं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज वंस ग्लोबली रिस्पेक्टेड फॉर इट्स बैलेंस, strategic autonomy rooted in the principle of non-alignment. So we were respected
Historically, India maintains strong and independent ties with both Iran and Russia, where with Iran we had good energy security and regional connectivity relations, and with Russia our ties date back to 1947. Please conclude. Sir, but आज यही हो गया है कि we've cut out natural ties where we stand with our border countries. I would like to state that today there is a visible shift away from the balanced approach. Ties with key partners like Iran and Russia are continuing but are very much under strain. Today, India's neighborhood policy is completely in tatters. Relationship with Bangladesh have become tense. Sri Lanka sees growing competition. Myanmar remains unstable. Pakistan relations were never there. And with China, we still have economic and border tensions rising. When neighborhood relations weaken, the cost of diplomatic concerns falls on trade, security spending and economic pressure increases on the citizens of this country. Sir, सच तो यह है कि हमारी foreign policy आज के आज collapse हो चुकी है. PM ज़्यादा travel तो कर रहे हैं, लेकिन global stage पे हमारे कोई नीति ही नहीं है. सर एक मिनट. सर एक बहुत बड़ा वहम इस देश में फैला हुआ है कि हमारी सरकार यूएस पे डिपेंडेंट हो गई है. सर मैं इस सदन के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार यूएस पे डिपेंडेंट नहीं हो गई है. हमारी सरकार यूएस के प्रति कंप्लीट सरेंडर हो गई है सर. थैंक यू. मैं सर 2 मिनट सर प्लीज.